नमस्कार दोस्तों, आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। अगर कार, बाइक और दूसरे व्हीकल के टायर किसी और रंग के बनाए जाएं तो क्या होगा। टायर का रंग काला होता है, इसके पीछे क्या वजह है और इसका साइंटिफिक रीजन, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कार और बाइक से लेकर बड़े बड़े वाहनों के टायर का रंग काला क्यों होता है? बच्चों की साइकिल की तरह उनके टायर हरे, पीले, लाल या अन्य किसी और रंग के क्यों नहीं होते? अगर वो काले रंग के ना होकर किसी और रंग के हों तो कुछ ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन टायरों के खूबसूरत होने से ज्यादा उनका मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टायर को रबड़ से बनाया जाता है। जब से रबड़ की खोज हुई है तभी से टायर को रबड़ से बनाया जाता है, लेकिन रबड़ से बनाए हुए टायर जल्दी फट जाते हैं। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि अगर रबड़ में कार्बन और सल्फर मिलाकर टायर को बनाया जाए तो ये रबड़ से बने टायर से कई गुना मजबूत होगा। जैसा कि आप जानते हैं, रबड़ का नेचुरल कलर ब्लैक नहीं होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक रबड़ का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाना जरूरी है, जिससे रबर जल्दी ना घिसे और मजबूती के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। और आप सभी जानते हैं, कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर भी काले होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिना कार्बन वाला रबर टायर करीब 8000 किलोमीटर चल सकता है, और अगर वहीं कार्बन युक्त रबर का टायर बनाया जाए तो वो 50,000 किलोमीटर तक चल सकता है। कार्बन के साथ में सल्फर मिलाया जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टायर को मजबूत बनाने के लिए रबर में कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है। आपको पता है, प्रकृति में कई प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, जिनकी अलग अलग किस्म होती है। मुलायम या कठोर, ये उसमें मिलाए जाने वाले कार्बन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। रबर जितनी सॉफ्ट होगी, टायर की पकड़ उतनी ही मजबूत होगी, लेकिन सॉफ्ट टायर जल्दी घिस जाता है। वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबर के टायर सालों साल चलते हैं, और काले रंग के टायर पर सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों का भी कोई असर नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या टायर को दूसरे रंगों से भी बनाया जा सकता है? टायर का रंग लाल, पीला, हरा आदि में से कुछ हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि अक्सर बच्चों की साइकिल में रंगीन कलर के टायर यूज किए जाते हैं, इसलिए ये कठोर होते हैं। इन टायरों में हवा नहीं भरी जाती है। रही बात गाड़ी के टायर की कलरफुल होने की, तो यदि टायर में रंग मिलाया जाएगा तो उसमें सल्फर और कार्बन की मात्रा में असर पड़ेगा, जिस वजह से टायर कमजोर हो सकते हैं। अभी हमने बात की टायर काले क्यों होते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि रबर में कार्बन और सल्फर को मिलाने की वजह से टायर का रंग काला होता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की रबर उत्पादन में क्या स्थिति है। रबर की खेती के लिए किन जियोग्राफिकल कंडीशन की जरूरत होती है, और भारत में किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, और इसके क्या क्या उपयोग हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें रबर की खेती के बारे में, तो रबर के पौधों का व्यापारिक तौर पर बहुत अधिक महत्व है। इनका प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। इसका प्रयोग आयुर्वेद में दवा के लिए भी किया जाता है। ये स्किन एलर्जी को भी हटाता है। इससे अलग रबर के पौधे को हवा को प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। दरअसल रबर का पौधा घर में नमी बनाए रखता है, और घर में आने वाली धूल मिट्टी को अवशोषित करके हवा को शुद्ध करता है, और इससे अस्थमा जैसी बीमारी के होने का खतरा भी कम होता है। रबर के पौधे में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण बहुत अधिक होते हैं, जो त्वचा की समस्या को दूर करने में लाभदायक है। रबर के पौधे की 2-3 पत्तियों को रगड़कर स्किन पर लगाने से प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अपने खास महत्व के लिए ही ये पौधा पूरे विश्व में उगाया जाता है।
अब हम देखेंगे कि रबर के पौधे के लिए कौन कौन सी स्थितियां जरूरी होती हैं। रबर एक सदाबहार पौधा है। इसके पौधे भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबर के दूध को लेटेक्स कहते हैं। भारत में सबसे पहले रबर का उत्पादन पेरियार तट पर उत्तरी केरल में हुआ था। भारत में रबर के पौधे को ब्राजील से लाया गया। वर्तमान समय में भारत में रबर का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में होता है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक मुख्य हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। इसमें असम और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। रबर के पौधों की खेती के लिए जून से जुलाई का समय सही होता है। इसके लिए हल्की नम जलवायु की जरूरत होती है, जिसका तापमान 25 से 30 डिग्री होता है, क्योंकि रबर एक सदाबहार पौधा है। अतः इसके लिए वर्षा की अधिक मात्रा की आवश्यकता रहती है, जो 150 से 200 सेंटीमीटर उचित है। बीजों की सहायता से नए पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर कलम विधि से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। रबर के पौधों के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए सही प्रकार से जल निकासी खेतों की जरूरत होती है। रबर के पौधों के लिए मिट्टी की पीएच वैल्यू 4 पॉइंट से 5 से 6 होनी चाहिए, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। रबर के पौधों की पौध तैयार करने के लिए खेतों को अच्छी तरह से जुताई करके प्लेन किया जाता है। उनमें उसके हिसाब से खरपतवार डाला जाता है। इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सही रहती है और अन्य उर्वरक को कृषि वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार डाला जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया, रबर की खेती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अतः पौधों को बोने के बाद ही उन्हें पानी दिया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और फिर नमी को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार ही पानी दिया जाता है। रबर की फसल सालों साल में बढ़ती है, जिसे प्रॉपर रेडी होने के लिए लगभग 14 साल लग जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। प्राकृतिक रबर को बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, जिसे भारतीय रबर कहते हैं। सबसे अधिक रबर हिविया ब्राजीलियन से प्राप्त किया जाता है, जो अमेरिका के अमेज़न नदी जंगलों में उगता है और भारत के केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में उगाया जाता है। जब रबर का पौधा 5 वर्ष का हो जाता है, तब उससे लेटेक्स निकलना शुरू होता है और लगभग 40 वर्षों तक निकलता रहता है। प्राकृतिक रबर प्योर फॉर्म में होती है, जिसके शुद्ध रूप में से कुछ कमियों को दूर करके उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को वल्कनीकरण कहते हैं। रबर के वल्कनीकरण का बहुत महत्व होता है। वल्कनीकरण के बाद रबर की वैल्यू बढ़ जाती है। वल्कनीकरण के लिए रबर को सल्फर के साथ लगभग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे गर्म किया जाता है। इससे रबर के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी बदलाव होता है। वल्कनीकरण में हम 3 से 5% सल्फर यूज कर सकते हैं। वल्कनीकरण के बाद रबर पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता। इसकी चिपचिपाहट भी खत्म हो जाती है और विलायक ऊष्मा और घर्षण के प्रति शक्ति बढ़ जाती है। इससे रबर के इलेक्ट्रिक क्वालिटी में भी चेंज होता है। वल्कनीकरण प्रेस में वेप्योर की प्रेजेंस में ड्राई टेम्परेचर पर पूरा होता है। इसके अलग रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। कार्बन एक अधातु है जो प्रकृति में तत्व के रूप में पाया जाता है। ये टेट्रावैलेंट तत्व है। ब्लैक कार्बन रबर के लिए उपयोगी होता है। ये रबर को घर्षण और स्थायी बनाने के लिए कुछ प्रतिरोधक प्रदान करता है, जो रबर को मजबूत बनाती है। कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट और हीरा मुख्य है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।